क्लास 9 विज्ञान साइंस चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई सेल का यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे मैंने देखो पिछला चैप्टर तुम्हें कराया था, उसके अंदर क्या बोला था, परमाणु इस पूरी दुनिया की इकाई है, सब चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है। ऐसे ही बेटा हमारे जो जीव होते हैं, जो हम हैं, जो जीवित जीव है, जीवन जिनके अंदर है, उसकी मौलिक इकाई सेल है, कोशिका है। वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। उसके अंदर भी क्या है, एक केंद्र है। क्या है, एक केंद्र है। ठीक है, इस तरह की उसकी कुछ संरचना है। बड़ा सिमिलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे वहाँ पर किसी ने परमाणु की बात बताई, परमाणु का मॉडल बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की, तो ऐसे यहाँ पे कोई होगा जिसने सबसे पहले इस बात को किया होगा। तो ऐसा कहा जाता है बेटा कि 1665 में 1665 इसमें 1665 में, ठीक है बेटा, 500 रुपये, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का आदमी, क्या रॉबर्ट हुक नाम का बंदा जो था, उसने सबसे पहले कोशिका को खोजा। क्या खोजा या उसके बारे में जाना। कहाँ जाना, कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है बेटा, लकड़ी का टुकड़ा, पुरानी लकड़ी का टुकड़ा, जिसके अंदर उसने उसको खोजा। किसमें खोजा बेटा, आंखों से तो देखी नहीं जा सकती, इतनी छोटी चीज़ है। तो उसे देखने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। देखो जी कैमरा में, जैसे कि कैमरा में घुमाएगा, जैसे कि ये सूक्ष्मदर्शी का फोटो बनाया हुआ है, आपने अपनी लैब में स्कूल में देखा होगा, या अस्पताल वगैरह में कहीं गए हुए, या खून की जांच वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, वहाँ पर तुमने इसे देखा होगा। जब उसने इसके नीचे बेटा कॉर्क को रखा, जब कॉर्क को रखा तो कॉर्क कुछ इस तरह का नजर आया। कैसा, कुछ इस तरह का नजर आया। देखो जैसे, हाँ इस तरह का नजर आया। देखो कैमरा में दिखाई दे रही है तस्वीर। दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ ठीक है, इस तरह का कुछ दिखाई दिया। तो ये बेटा कोशिका की सबसे पहली फोटो थी, कोशिका की सबसे पहली सेल्फी है कोशिका की। कोशिका का सबसे पहला चित्र देखो ये रहा, सपोर्ट मटेरियल में बना हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि यही है ना, यही निकला तो यही मिलेगा। ठीक है बेटा, अच्छा देखो, ठीक है देखो 1665 इसलिए याद कर लो, कई बार हो सकता है तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल सन ही पूछ ले, सन पूछ ले कौन से सन के अंदर हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखना। 1665 के अंदर हुआ था। ठीक, अच्छी चीज़। अगला देखो बेटा, हमारे जो जीव है ना, जो हम हैं, या ऐसे जीव जो दिखाई भी नहीं देते, हमारे हाथ पे भी कुछ बैक्टीरिया है, दही के अंदर होते हैं, पेट के अंदर होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो दिख जाते हैं, कुछ होते हैं दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी में दिखाई। और कुछ ऐसे जीव है जैसे हमें, और कुछ ऐसे जैसे हाथी, जैसे वेल, जो बहुत ही बड़े हैं। तो क्या सब एक ही कोशिका से बने हुए हैं? नहीं बेटा, जो एक कोशिका के जीव होते हैं, जो सिंगल कोशिका से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। लेकिन वो सेल जो कि बड़े बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिका, मल्टी सेल, बहुकोशिका, मल्टी सेल, जैसे कि हम है, जैसे कि हम है, हम बहुकोशिका है। हम क्या है, बहुकोशिका। हमको बेटा यूकैरियोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोट। ये अंतर भी बेटा आ सकता है, हमें यूकैरियोट भी कहते हैं। और ऐसे जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं, ठीक है, उन्हें कईयों को प्रोकैरियोट भी कहते हैं। अच्छा, इनका सही अंतर जो है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सुना सुना सा लगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा एक कोशिका का अगर कोई उदाहरण पूछे तो हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, अमीबा। कैसा होता है अमीबा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना दो, बीच में केंद्र डाल दो कहीं, इसको बोलते हैं अमीबा। अमीबा बेटा एक ही कोशिका का बना होता है। क्या, एक ही कोशिका का बना होता है। बाकी न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बारे में आगे बताऊंगा, उसका चित्र भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, याद रखना बेटा। कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है ना, उसको बेटा बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। ठीक है, या साइटोप्लाज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्यों बेटा, अब मैं इंग्लिश क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं ना, जहाँ से पढ़ के तुक्का लग जाए। ठीक है, याद रखना, बीच में एक केंद्र होता है। क्या होता है, बीच में केंद्र होता है। और बाहर बेटा कोशिका की भित्ति होती है। क्या होता है, कोशिका की भित्ति, मतलब कोशिका की दीवार होती है। आगे तुम्हें पता चलेगा कि पेड़ों के अंदर तो होती है पर जीव जंतुओं में नहीं होती है। तो अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो है पेड़ों से अलग है ना, हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हमारी ज़रूरतें अलग है, हमारी स्किन अलग तरह की दिखाई देती है। पेड़ हमारी तरह नज़र आता है क्या, नहीं ना। इस टाइम एक ही बंदा पेड़ की तरह नज़र आ रहा है यहाँ, ये वो भी नहीं हिलता, ये भी नहीं हिलता, वो भी नहीं बोलता, ये भी नहीं बोलता। ठीक है,
लेकिन बाद में इस पेड़ को मैं हिला दूंगा जब मैं सवाल पूछूंगा तो इसलिए पेड़ की तरह करो, लेकिन समझो, समझ गए। अगला देखो, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब ये प्लाज्मा झिल्ली कहाँ है बेटा? केंद्र के आसपास। कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर। अब ये झिल्लियाँ होनी क्यों चाहिए भैया? ये झिल्लियाँ जो होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं, रोकती हैं, और कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देती हैं और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती हैं। ठीक है, दरवाजे की तरह है। क्या है? दरवाजे की तरह है, प्रोटेक्शन भी करती हैं। क्या? प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है बेटा? ठीक बेटा, सब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, इसका जो केंद्र है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर ही हमको सारी इन्फॉर्मेशन, जीव जंतु की टोटल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? सेल में। कोई पूछे कोशिका में जीव की सारी सूचना कहाँ पर है, तो आप बोलोगे केंद्र के अंदर है, सेंटर के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। वो किस रूप में है? उसको बोलते हैं DNA और RNA, इन दो रूपों में पाई जाती है। ठीक है, पुरानी कोशिका जिनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, क्या? प्रोकैरियोट कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं, उनके अंदर तो RNA पाया जाता है, लेकिन हम जैसे जीव जिनको यूकैरियोट कहते हैं, क्या? यूकैरियोट कहते हैं, उनके अंदर बेटा DNA पाया जाता है। अब DNA और RNA की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, कोई इसके अंदर नई बात नहीं है। ठीक है, तो DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? DNA किसकी होती है बेटा? डीऑक्सी, क्या? डीऑक्सी। तो कैसे लिखोगे? डीऑक्सी। हिंदी सब बच्चों को लिखनी आती है, इंग्लिश सब बच्चों को लिखनी आती है। ठीक है, डीऑक्सी नाइबो या न्यूक्लिक, या न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, या हिंदी में कैसे लिखोगे? न्यूक्लिक। और ए से होता है अम्ल या एसिड। क्या होता है? अम्ल या एसिड। बेटा सुनने में थोड़ा सा अजीब होगा, पहली बार जो सुन रहा है, कहीं याद तो करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कई लोग बेटा इस न्यूक्लिक एसिड को राइबो न्यूक्लिक एसिड भी क्या बोलते हैं? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इंग्लिश में, हिंदी में कैसे लिखेंगे? राइबोस। क्या? राइबोस। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड ऐसे ही बोल सकते हैं, या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये भी बोल सकते हैं। दोनों बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर अगर फुल फॉर्म लिखी हुई है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और कहीं लिखी है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो तुम हमेशा कैसे चुनोगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को। अब यहाँ पर डीऑक्सी है और दूसरा क्या है? RNA। आर से राइबो न्यूक्लिक, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबोस न्यूक्लिक। अब क्या है, इन दोनों में कोई अंतर है? बस इसमें डी लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? डी, और इसमें डी नहीं लगा हुआ है। सिर्फ यही दोनों के बीच में अंतर है। ठीक बेटा, DNA हो चाहे RNA हो, इन दोनों के अंदर ही क्या होती है? उस पूरे जीव की सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? DNA के अंदर हमारी क्या होती है? टोटल क्या होती है? सूचना होती है। ठीक है, अब वो सूचना, जैसे कि तुम्हारा कहीं बाल गिर गया, तुमने कहीं मर्डर किया, तुम्हारा हाथ का फिंगरप्रिंट रह गया, वहां से तुम्हारा DNA निकालेंगे। उस DNA की जांच करके तुम्हारे बारे में जाना जा सकता है कि हत्या करने वाला आदमी था या औरत, उसकी उम्र क्या रही होगी, उसकी हाइट क्या रही होगी, ये सारी जानकारी इनसे निकाली जा सकती है। तुमने देखा होगा कोई ना कोई नाटक ऐसा कि उसका बाल मिल गया है मर्डर से, है ना? वो एक क्राइम डीजल में देखा होगा। तो इन सब चीज़ों में देखने के बाद ये क्या कर रहा है? चलो बेटा, एक चीज़ याद रखना, जिनके अंदर DNA है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, वो कौन है? यूकैरियोट। और जिनके अंदर RNA वो प्रोकैरियोट। लेकिन दोनों में अंतर ही क्या है? वैसे ये अंतर 11वीं क्लास में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, पर थोड़ा सा इस अंतर को समझ लो अपनी नॉलेज के लिए। DNA जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, लंबे समय तक चल सकता है, बिगड़ता नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन RNA जो होता है बेटा स्टेबल नहीं होता और बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, इसलिए हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। लेकिन शुरुआती जो जीवन था उसके अंदर DNA नहीं था, उसके अंदर RNA ही था। RNA से DNA बना है। कैसे बना है वो 11वीं क्लास में और फिर उसके बाद 12वीं क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी। ठीक है, एक चीज़ और देखो, कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म की मैंने तुमको बात की थी, क्या? साइटोप्लाज्म की बात की थी, वो बेटा उसी के अंदर मिलेगा कोशिका द्रव जो कोशिका जीवित होगी। इसका मतलब जब कोशिका मर जाए या कोशिका के अंदर जान ना हो तो उसमें साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, बस इतनी बात याद रखने की जरूरत है तुमको। अब कोशिका के अंदर भी कई चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि कोशिका अपने आप में जीवित है, तो अपना खाना भी बना रही है,
एनर्जी भी बना रही है, चल भी रही है, गंदगी भी पैदा कर रही है, सारी चीज़ उसके अंदर चल रही है। तो उसके अंदर इन सब चीज़ों को करने के लिए अंग होंगे ना। तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या है, मुंह के अंदर दांत है, जीभ है ना, पेट के अंदर आते हैं जो इन सब चीज़ों को पचाती हैं। तो ऐसे ही बेटा कोशिका के अंदर भी एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या मिलता है जरा हम एक सेल के चित्र से देख लेते हैं। देखो बेटा फोकस करो, ये पेड़ की या पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर वो चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, ये हमारे चैप्टर के अंदर बाकी रिमेनिंग रहने वाला है, ठीक है बेटा। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों अलग अलग होती हैं। मैंने तुमको एक बात बता दी थी, हम दोनों में अंतर होता है, क्योंकि पेड़ में क्या अंतर है, तुम में क्या अंतर है, तुम सामने देख सकते हो नहीं देख सकते। देखो एक चीज़ देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को पहचानना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। दोनों में से एक की पहचान कर लो, दूसरा याद रहेगा। क्या? एक की पहचान कर लो, दूसरा याद रहेगा। जंतु कोशिका के ऊपर देखो बेटा इस तरह के सिस्टम है, जैसे लड़कों के खड़े बाल होते हैं ना, जेजीबी वाले, ये देखो ऐसे याद कर लो, या बेटा इस तरीके से याद कर लो कि जंतु कोशिका जो पादप कोशिका होती है बिल्कुल ऐसी होती है जैसे रॉबर्ट हुक को नजर आई थी। रॉबर्ट हुक को ऐसी तो नजर आई थी, देखो स्ट्रक्चर क्या ऐसी तो नजर आई थी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखी कि लकड़ी की कॉर्क में तो देखी थी, तो लकड़ी के अंदर कौन सी होगी, पादप कोशिका होगी, जंतु कोशिका थोड़ी ना होगी। तो पेड़ की कोशिका ही तो उसने सबसे पहले देखी थी, तो कैसी होगी, सेम स्ट्रक्चर है। देखो ऐसे ही तो स्ट्रक्चर है, या तो इसे याद कर लो या इसे याद कर लो, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा, है ना। अब देखो मैंने बताया ना तुमको कैसे बनाओगे, लो ऐसे बना देना, ये बन गई हमारी, क्या बन गई, ये पादप कोशिका बन गई। और जंतु कोशिका बहुत आसान है, इसके ऊपर क्या कर दो बेटा, ऐसे आप इसको थोड़ा सा स्टाइल में ले आओ, ठीक है, और फिर ऐसे कर दो बेटा। वहाँ पे तुम्हारी ना ड्राइंग स्किल का टेस्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर ये नहीं देखते कि तुम कितने बड़े कलाकार हो, वहाँ बस ये देखते हैं कि आप अच्छे से कुछ प्रेजेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। और अंदर जो चीज़ें हैं, अंदर जो उसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं या उस सेल के अंदर जो जितने भी उसके अंग हैं, वो बेटा तुम अच्छे से बता पा रहे हो, ठीक है। उन अंगों के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और उनको याद करते जाते हैं, और धीरे धीरे याद रखना कि उन अंगों के बारे में पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है ये, इससे अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं बनता। अगर कोई बनाना चाहे ज़्यादा बड़े नंबर का क्वेश्चन तो यही बनता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। अब बेटा कैमरामैन थोड़ा सा इसको और फोकस करो ताकि ये पढ़ने में आए बच्चों के। देखो बेटा इसके अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, देखो गोल्जी उपकरण, क्या लिखा है, गोल्जी उपकरण, इसे इंग्लिश में गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, ठीक है, केरा। उसके बाद क्या लिखा है, देखो जालिका, फिर केंद्र झिल्ली, फिर केंद्र, फिर कोशिका का है, फिर क्या है खुरदरी आंतरिक जालिका, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। अब जरा पादप कोशिका की तरफ फोकस करो। यहाँ पर भी तुम्हें अधिकांश वही चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन मैंने शुरू में ही तुमको अंतर बताया था कि इसके अंदर तो बेटा सेल वॉल होगी, कोशिका की भित्ति होगी, पर इसके अंदर कोशिका की भित्ति नहीं होगी, ठीक है, लेकिन पेड़ों के अंदर कोशिका की भित्ति होगी। ये इन दोनों के बीच में सबसे पहला मेन अंतर होता है, इस बात को याद रखना। फिर छोटे मोटे तो और अंतर यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। इसके अंदर बेटा सबसे पहला अंग है अंतर्द्रव्य जालिका। क्या नाम है, अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसका काम क्या है, अब ये भी दो तरह की होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्य जालिका है, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है स्मूथ, एक तो नॉर्मल जालिका, और एक होती है खुरदरी जालिका, रफ। कैसी होती है, खुरदरी जालिका, जिसे बोलते हैं रफ जालिका। क्या बोलते हैं, रफ। तो एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, ठीक है। देखो अब देखो इसमें राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब खुरदरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चुपके होते हैं। क्या चुपके होते हैं, गोल 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 राइबोसोम चुपके होते हैं। जिसके ऊपर नहीं चुपके होते वो स्मूथ है। वो एंडोप्लाज्म कैसी है, वो जालिका कैसी है, स्मूथ है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका हुआ। और जिस पर राइबोसोम चिपका हुआ है वो खुरदरी दिखाई देती है। अब ये राइबोसोम है क्या भैया, राइबोसोम के बारे में इतनी सी बात याद रखो और कुछ याद नहीं करने की जरूरत नहीं है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। बेटे ये लाइन क्या हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, पेन देखो। तो देखो ये लाइन देखो, यहाँ पर देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में बड़ी आराम से बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जो रफ होती है, रफ
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो तुम्हारी खुरदरी जालिका है उसमें क्या बनती होगी, प्रोटीन बनती होगी, राइबोसोम उसके अंदर चिपका हुआ है। तो बेटा यही उसका काम है, उसका मेन काम क्या है, उसका काम यही है। अब बेटा दूसरी चीज़ देखो, मुख्य प्रोटीन बनाने का काम उसका है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। और बाकी कुछ और भी काम है, जैसे कि सफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन मेन काम क्या है, प्रोटीन बनता है उसमें। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। दूसरा है बेटा गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस क्या है, गोल्जी ऑपरेटस। देखो बेटा कहाँ पे है गोल्जी ऑपरेटस, जरा चेक करो, चेक करो, ये रहा गोल्जी उपकरण, ये देखो, ये रहा ऊपर, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, और फोकस करो, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये लंबे लंबे, ये है ना, ये बेटा गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, क्या नहीं है यहाँ, क्यों नहीं है, ये तो रहा पेड़ों के अंदर, ये तो रहा, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं है, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि नहीं है, जो चीजें इसमें नहीं होंगी मैं बता दूंगा। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या है, ये पूछा जाता है, क्या ये पूछा जाता है। गोल्जी उपकरण का सबसे पहला विवरण, गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पट्टुकाएं होती हैं, तंत्र एक दूसरे के पास समांतर रूप से। बेटा कैसा होता है ये देखो, गोल्जी ऑपरेटर्स कहीं भी होगा ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा 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 ऐसा, थोड़ा मुड़ा हुआ घुमा हुआ, पर होगा ऐसे ही, चपटी चपटी नलिका ऐसी दिखाई दे रही है ना। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है, ठीक है बेटा। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का सही काम क्या है, ये बेटा पैकिंग करने का काम करता है। क्या करता है, पैकिंग करने का काम करता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जो कि मुश्किल जटिल चीजें होती हैं, उनको क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। तो पैकिंग का काम करता है, क्या करता है, पैकिंग का काम करता है बेटा। क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, पैकिंग का काम करता है। अगली चीज क्या है, लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो बेटा कहाँ है, देखो बिल्कुल गोल दिखाई देता है, ये देख रहे हो, लाइसोसोम क्या है, बिल्कुल गोल नजर आ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल गोल नजर आ रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, अब ये लाइसोसोम का काम क्या है, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइसोसोम ही कहते हैं, लाइबोसोम नहीं कहते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका का सफाई घर है। क्या करता है, क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग हाउस, सफाई करता है। क्या करता है, जो भी कोशिका के अंदर गंदगी होती है वो सारी लाइसोसोम में इकट्ठी होती रहती है। कहाँ इकट्ठी होती रहती है, लाइसोसोम में इकट्ठी होती रहती है। और कई बार क्या होता है, भरते भरते फट जाता है, तो इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि सेल की आत्मघाती थैली क्या है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या होता है, तो तुमको पता होना चाहिए लाइसोसोम सेल की सुसाइडल बैग है। व्हाट, सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम। आत्मघाती थैली कौन है, जो खुद ही फट जाती है। क्यों फटती है, गंदगी उसमें भरती रहती है और एक दिन फट जाती है, उससे क्या होता है, सेल भी मर जाती है। तो गंदगी सारी सेल में फैल जाती है और सेल, उसके साथ सेल भी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि वो सेल का बिजली घर है। क्या बोलते हैं कि सेल के अंदर जितनी भी ताकत बनती है, ऊर्जा घर, बिजली घर, इसका मतलब जो भी शक्ति उसके अंदर तैयार होती है, जो भी शक्ति सेल में तैयार होती है, उस कोशिका में जो शक्ति तैयार होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। बहुत सारी कोशिका मिली हुई है, हम हमारे हाथ पैर चला पा रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो कन्वर्ट होता है, एनर्जी बनती है, जो वो बेटा सेल के अंदर कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ बनती है, हमारे पूरे सेल में भैया कोशिका ही होती है। और क्या, कोशिका से मिलके बने हैं तो कोशिका ही तो होगी, ठीक है। देखो अब ये देखो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा जो एनर्जी बनती है, जो शक्ति बनती है, जो ऊर्जा बनती है, वो जिस रूप में सेव होती है, जिस रूप में, उसको बोलते एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी। ये बेटा बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जो ऊर्जा सेव की जाती है वो एटीपी के रूप में की जाती है। कई बार एटीपी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ज़्यादातर नहीं पूछते, पर याद होना चाहिए। उसको बेटा बोलते हैं एडिनोसाइन। ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फोस्फेट। तो क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये देखो यहाँ फोकस करो, ए से एडिनोसिन, फिर टी से ट्राई और पी से फोस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में ये जमा हो जाती है। अब बेटा लास्ट चीज है वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल, रसधानी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो बेटा कुछ तरल पदार्थ, जो जरूरी तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो होता है, इंपॉर्टेंट लिक्विड जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विड तथा इन रिक्त स्थानों में भरे होते हैं। रिक्तिका, खाली जगह होती है,
खाली जगह होती है, इसके अंदर वो भरे होते हैं। अच्छा याद रखना कि सबसे बड़ी, अगर तुमसे पूछे इन कोशिका में सबसे बड़े अंग होते कौन से हैं, तो रिक्तिका ही सबसे बड़े। क्या है? रिक्तिका, यही खाली स्थान सबसे ज्यादा होते हैं। और जंतु के अंदर तो छोटे होते हैं, लेकिन पादप में और भी बड़े होते हैं। देखो इसका रिक्तिका कितना बड़ा है, देखो कितनी बड़ी जगह है, देखो देख रहे हो, तो अंतर देखो, रिक्तिका देखो कितनी बड़ी है उसकी, देखो है ही नहीं, बहुत छोटी सी है। इस बात को समझ में आया? अच्छा बेटा, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें करते हुए, कि कोशिका का विभाजन। अब ये देखो, इधर देखो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ना, 11th क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 10th क्लास में जो दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सरल रूप से आपको समझा देता हूँ। 10th बोल रहा हूँ, सॉरी 9th क्लास में जो है, मैं थोड़ा सरल रूप से तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो, इधर जरा फोकस करो। ये जो कोशिका होती है, क्या होती है? ये बेटा बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना, तो 1 से 2 हो जाती है, क्या? और 2 से 4 हो जाती हैं। अब तुम बोलते हो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा ऐसा हो सकता है, जब तुम पैदा हुए थे कितने बड़े थे? इस बोर्ड पे रख लेता मैं तुम्हें, लेकिन आज तुम कितने बड़े हो, और आने वाले कुछ साल में कितने बड़े हो जाओगे, है ना? तो तुम बढ़ रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारी कोशिका भी तो बढ़ रही है। एक कोशिका का साइज नहीं बढ़ रहा, तुम्हारे अंदर कोशिका है, क्योंकि तुम बहुकोशिका हो। हम क्या है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने, तो हमारी कोशिका क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्या करती है? बढ़ती हैं। एक टाइम पे जाके रुक जाती हैं, लेकिन कुछ बढ़ती रहती हैं फिर भी, जैसे नाखून, जैसे स्किन, जैसे बाल, ये तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, चाहे तुम बुढ़े हो जाओ, है ना, चाहे जवान रहो, लेकिन ये इस तरीके से बढ़ती है। जब बेटा ये बढ़ता है ना, जब ये बढ़ती है, तो इसके बीच में क्या है? डीएनए है ना, क्या है? डीएनए है ना केंद्र के अंदर, ये भी तो 2 भागों में बढ़ता है और डबल हो जाता है जाके। क्या होता है? 2 भागों में बढ़ के फिर डबल हो जाता है। इसको मियोसिस और माइटोसिस बोलते हैं। ये बेटा 11th क्लास के अंदर तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक? यहाँ पर बहुत ज़्यादा तुमको बताया नहीं गया, बस इतना याद रखो, ये पहला विभाजन और ये दूसरा विभाजन है। ये क्या है भैया? मातृ कोशिका। मातृ कोशिका मतलब जिससे सब बने, मम्मी कोशिका, मदर सेल, मातृ सेल, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे मातृ कोशिका। अच्छा, किससे भी है मिलके बने? किससे नहीं मिलके बने, जिससे बने हैं ये। तुम भी तो अपनी मम्मी से बने हो, ठीक है? मम्मी और पापा दोनों से मिलके बने हो। तुम्हारे में एक डीएनए कैसा होता है? डीएनए बेटा ऐसा होता है जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी, एक डंडा, 2 डंडे दोनों आपस में जुड़े होते हैं, बस इसको थोड़ा सा घुमा दो, सीढ़ी को क्या करो, घुमा दो, ठीक है? यही क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। अब डीएनए के अंदर बेटा एक तरफ का स्टैंड जो होता है, एक तरफ की जो जगह होती है, एक तरफ की लकड़ी मान लो, वो तुम्हारे फादर से आती है, पापा से, और एक तरफ की मदर से आती है। दोनों जब जुड़ते हैं तो एक नया डीएनए बनता है, और बच्चे के अंदर मम्मी और पापा दोनों के गुण होते हैं ना, देखा है ना, बोले कुछ कुछ मम्मी पे गए, कुछ कुछ पापा के साथ गए, और इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ।